हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कामका एकादशी चातुर्मास के सावन की पहली एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु का व्रत रखा जाता है, साथ ही उनका विशेष पूजन किया जाता है। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत करने से अधूरा काम पूर्ण हो जाता है। विष्णु पुराण में भी यह कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से कुयोनियों की प्राप्ति होने से, अर्थात कि अकाल मृत्यु और उसके भय से आपको मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त किस दिन है। तो सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी शुरू हो रही है 12 जुलाई 2023 को शाम को 5:59 में, और इसकी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 जुलाई शाम को 6:24 में। साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त है 14 जुलाई के दिन सुबह 5:32 से लेकर के 8:18 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान आदि कर लीजिए, और स्नान के पानी में, जैसा कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो यह गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको क्या करना है, स्नान के पानी में 2 चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। साथ ही साथ आपको व्रत का मंदिर में चले जाना है। श्री हरि विष्णु का शुद्ध जल, दूध से इत्यादि से आप उनका पूजन करिए और उनका स्नान आदि कराइए। साथ ही साथ उन्हें पीले वस्त्र समर्पित करिए, पीले पुष्प समर्पित कीजिए, और मिठाइयों का, पीली मिठाई या इत्यादि का भोग लगाइए। उसके साथ ही साथ उनके भोग इत्यादि में आपको क्या करना है, तुलसी का दल अवश्य डालना है, तुलसी का 1 पत्ता अवश्य डालना है। लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, यह वर्जित माना गया है। आपको ना ही उन्हें जल देना है और ना ही पत्ता तोड़ना है, तो आपको एक दिन पहले ही यह कर लेना है। आपको तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ करके श्री हरि विष्णु के जो भी आप भोग बनाते हैं या प्रसाद इत्यादि बनाते हैं उसमें अवश्य रखना चाहिए। अब आप व्रत का संकल्प ले लीजिए, हाथ में फूल और जल लेकर के व्रत का संकल्प ले लीजिए। दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने से कहा जाता है कि अत्यधिक बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी मनोकामना कहते हुए श्री हरि विष्णु से जाप करते हुए आप चाहें तो कोई से भी मंत्र का जाप करें। चाहे आप ओम नमो नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे तो ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप पूरा दिन जाप करें। यह तीनों ही मंत्र काफ़ी सरल हैं, आप दिन भर इस मंत्र का जाप करिए। हाँ, शाम को अगर आप जागरण करते हैं तो यह भी आपको विशेष फलदायी होगा। साथ ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप में आपको हमेशा गोल बत्ती का और घी का दीपक ही एकादशी के दिन अवश्य प्रयोग करें। तो घी का दीपक जलाएं और तुलसी की माता में भी दीपक अवश्य लगाएं। शाम को लगाएं, भले ही आप सुबह लगाएं, और तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से पूजन करें। उसके बाद आप सात्विक भोजन बनाएं, उसमें भोग बनाइए और सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाइए। अगर आप ब्राह्मण को नहीं खिला सकते तो आप उनके हिस्से का सूखा ही अनाज इत्यादि या वस्त्र और उसके साथ ही भेंट आप रख दीजिए, और बाद में उनके घर आप भिजवा सकते हैं। इसके बाद आप अपने व्रत को खोलिए, और साथ ही साथ सूर्योदय कालीन में ही यह व्रत रखा जाता है, इसलिए यह माना जाता है। तो इस तिथि में 13 जुलाई के दिन ही यह व्रत किया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।